यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा हम उनसे ही जानते हैं कि आखिर प्राण प्रतिष्ठा की क्या तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि लगातार आप डटे हुए हैं मैदान में। आपके नेतृत्व में, आपकी निगरानी में जो हम देख पा रहे हैं विकास कार्य यहाँ पे जिस तरीके से हो रहे हैं और तैयारियां आप जायजा ले रहे हैं, कैसी चल रही है सब तैयारियां? देखिए, श्री अयोध्या धाम में भव्य मंदिर निर्माण तेजी से हो रहा है। यहाँ सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है जी। यहाँ एयरपोर्ट बन करके तैयार हो रहा है, उसको विस्तार देने के लिए वह भी आगे कार्रवाई बढ़ रही है। यहाँ का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रेलवे स्टेशन बन करके तैयार हो गया है। सरयू मैया का पावन तट, घाटों का दिव्य और भव्य निर्माण हो गया है। पूरी अयोध्या को त्रेता युग हमने देखा नहीं है, लेकिन त्रेता युग पढ़े जरूर हैं। तो जो पढ़े हैं उसके हिसाब से कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मंदिर निर्माण तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कर रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार अयोध्या के सर्वांगीण विकास, सभी सुविधाओं से युक्त विकास, यहाँ चाहे बिजली का मामला हो, चाहे पीने के पानी का मामला हो, चाहे स्नान के घाटों का मामला हो, चाहे आने वाले तीर्थ यात्रियों के आश्रय स्थल का मामला हो, सभी व्यवस्थाएं अच्छी से अच्छी की जा रही है। एक चीज और है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं तैयारियां तो यहाँ पे बहुत व्यापक है और राम भक्तों में उत्साह की यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि उत्साह जो है वो झलक रहा है साफ तौर से, और ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश की सरकार के चलते जो विकास कार्य हो रहा है पूरे देश में, ये कहीं ना कहीं सनातन को भी एक बढ़ावा देता है। देखिए, सनातन और सुशासन ये दोनों भाजपा का है। जो राम को लाए हैं वो 30 दिसंबर को अयोध्या आए हैं, इसको लेकर के अयोध्या तो खुश है ही। रामलला का भव्य मंदिर निर्माण होता देख करके पूरे देश और पूरे दुनिया के राम भक्त भी खुश हैं। 500 साल के बाद रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजमान होने जा रहे हैं। हम लोग जब इस आंदोलन का हिस्सा थे तो हम लोग नारा लगाते थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाए हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो विरोधी उपहास करते थे कि ये नारे लगाते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। मैं आपके माध्यम से जो विरोध करने वाले थे, जिनका रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के साथ साथ 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा समारोह की घोषणा की तिथि सुनते ही हाजमा खराब हो गया है, उन सबको बताना चाहता हूं कि 22 जनवरी को रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजमान होने जा रहे हैं। और अयोध्या का भी विकास जैसा होना चाहिए वैसा किया जा रहा है। भगवान राम जब त्रेता युग में रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या आए थे तो वह पुष्पक विमान पर बैठ करके आए थे। उस समय कोई एयरपोर्ट रहा होगा अयोध्या में? आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश और दुनिया भर के राम भक्तों को अयोध्या आने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बना करके तैयार कर दिया, जिसका लोकार्पण करके वह राम भक्तों को 30 दिसंबर को सौंप देंगे। 4 मार्ग मुख्य रूप से होते हैं, एक रेल मार्ग होता है, सड़क मार्ग होता है, हवाई मार्ग होता है, जल मार्ग होता है। चारों मार्गों से अयोध्या आने की व्यवस्थाएं की जा रही हैं और पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर राम भक्त एकदम राम भक्ति का आनंद ले रहे हैं। 22 जनवरी को सब आ नहीं सकते, अन्यथा 2-4 जिले की जमीन में 1 इंच जगह नहीं बचती। संतों ने आह्वान किया है, ट्रस्ट ने आह्वान किया है, हम लोग भी अपील कर रहे हैं कि जो जिस गांव के हैं उस गांव को ही अयोध्या जी माने और अपने गांव के श्री राम जो मंदिर हैं उनको श्री राम जन्मभूमि मंदिर माने। वहीं विजय महामंत्र है श्री राम जय जय राम का संकीर्तन करें और वहीं पर कोई सुविधा प्राप्त करके श्री राम लला के भव्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लाइव देखें, ऐसी अपील करें। अयोध्या राम में हो चुकी है, पूरे देश भर में राम नाम की गूंज सुनाई दे रही है। कहा जा रहा है कि त्रेता युग को कलयुग में यहाँ पे लाया जा रहा है और ये सब संभव हो पाया है यूपी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। अब बात आपने विद्रोहियों की करी कि हमने तो तिथि भी बता दी। अब अखिलेश जी कहते हैं कि ये किसी पार्टी विशेष के द्वारा बनाया गया मंदिर नहीं है, हमें भगवान बुलाएंगे तो हम आएंगे। क्या कहेंगे आप? क्या अखिलेश जी को न्योता कहने की जरूरत नहीं, न्योता देना न देना ये तो ट्रस्ट का काम है। लेकिन अखिलेश जी इस बात को उनको समझना चाहिए, राम सबके थे, राम सबके हैं, राम सबके रहेंगे।
जिनके भाग्य में होगा वह रामलला का आकर के दर्शन करेगा। जिनको ट्रस्ट का निमंत्रण होगा वह उद्घाटन समारोह में, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आएगा। और जिनको सबको निमंत्रण नहीं दिया जा सकता है, न दिया जा रहा हो, मैं नहीं जानता हूं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है जी। लेकिन जिनको निमंत्रण जाएगा वह 22 जनवरी को जो आएंगे वह समारोह का हिस्सा बन पाएंगे। और जिनको नहीं जाएगा तो रामलला तो विराजमान हो जाएंगे, वो तो अनंत काल तक विराजमान रहेंगे, उसके बाद आके दर्शन करेंगे। तो दर्शन करने के लिए कोई आना चाहता तो हम विरोध नहीं करते हैं। हम तो रामलला का दर्शन हम तो चाहते हैं कि जो सबसे बड़े राम विरोधी थे वह भी आकर दर्शन करें, जो बाबर के नाम का कलंकित ढांचा बनाए रखना चाहते थे वह भी आके दर्शन करें, जिन्होंने राम भक्तों पे गोली चलवाई वह भी आके दर्शन करें, जिन्होंने राम भक्तों को जेल भेजा, राम भक्तों पे लाठी चलाई वह भी आके दर्शन करें, जो भगवान राम को काल्पनिक बताते थे कि राम तो हुए ही नहीं वह भी आके दर्शन करें। यहाँ रामलला तो सबके हैं। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। एक आखिरी सवाल इसी से जुड़ा हुआ मेरा, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं धार्मिक स्थलों का जिस तरीके से सौंदर्यीकरण हो रहा है, चाहे वो काशी की बात करें, महाकाल कॉरिडोर की बात करें, अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा की बारी, ये बार बार हमने देखा है नारा गूंजता आया है। तो एक तरीके से क्या ये हम समझे 2024 में एक बड़ा मैसेज बीजेपी यहाँ पे देना चाहती है, क्योंकि विपक्षियों का ये कहना है कि एक हिंदुत्व की पिच तैयार करके बीजेपी इसको एक एजेंडे के तौर पर देख रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो धार्मिक स्थल है जी, वहां का विकास करना यह अपनी सरकार के नाते जिम्मेदारी मानती है। जी। जब विकास होता है तो धार्मिक यात्री भी आते हैं, धार्मिक पर्यटक भी आते हैं। अकेले काशी में 2 वर्ष में 13 करोड़ से अधिक शिव भक्त आए हैं दर्शन करने के लिए। अयोध्या में अभी रामलला अपने जन्म स्थान पर नहीं विराजे हैं, लेकिन यहाँ प्रतिदिन लाखों की संख्या में आ रहे हैं लोग। प्रयागराज का कुंभ 2019 में हुआ था, 24 करोड़ लोग आकर के वहां पर डुबकी लगाए थे। स्वच्छता चारों तरफ व्याप्त थी। स्वयं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता का यह स्वरूप देख करके वह भाव विभोर हुए। उन्होंने सफाई करने वाले कर्मचारियों को कुर्सी पर बैठाया, उनके चरण धोए, उनको सम्मान दिया। मैं भी अयोध्या धाम में 25 दिसंबर से हूँ और अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से अयोध्या के अंदर जहां मतलब भगवान श्री राम ने जन्म लिया, वह अयोध्या धाम को स्वच्छ और सुंदर बनाने का संकल्प लिया। जहां जन्मे प्रभु श्री राम, स्वच्छ सुंदर रहे अयोध्या धाम। देखा आपने वो स्वच्छता कैंपेन में जब आपने हिस्सा लिया, देखा वो भी तस्वीर। तो ये अभियान चल रहा है स्वच्छता का भी, विकास की गंगा भी बह रही है, सरयू भी बह रही है यहाँ पे, और रामलला का भव्य मंदिर बनकर के तैयार हो रहा है। खुशी कितनी है इसे कोई राम विरोधी नहीं समझ सकता है। कोई मंदिर में रामलला विराजमान हो रहे हैं, जिनको यह बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है उनको क्या पता चलेगा कि राम भक्ति की शक्ति क्या है, राम भक्ति का आनंद क्या है। राम भक्ति का आनंद हनुमान जी के चरणों में जाके बैठ के पूछे तब पता चलेगा हनुमानगढ़ी में कि राम भक्ति की शक्ति क्या है। बिल्कुल ठीक है, आपने बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। लेकिन जिस तरीके से काम हो रहा है वो काफी प्रशंसनीय भी है और सभी इसकी तारीफ कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका साफ तौर से कहना है हमारा मकसद है विकास को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और यही वजह है कि धार्मिक स्थल ही क्यों ना हो, सबका विकास यहाँ पे हो रहा है और आगे भी निरंतर होता रहेगा। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ करिश्मा, इंडिया डेली लाइव के लिए।